कैबिनेट मीटिंग से पहले सीएम सुक्खू दिल्ली हुए रवाना। आर्थिक संकट के बीच मंत्री विधायकों के बड़े 24% वेतन भत्ते। हिमाचल के 3 बड़े अस्पतालों में कृष्णा लैब में टेस्ट सुविधा हुई बंद। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। हिमाचल में 24 घंटे के भीतर हत्या की दूसरी वारदात सामने आई है। मनाली के जगतसुंग में नेपाली मूल की एक महिला का शव बरामद हुआ, जिसके हाथ पांव रस्सी से बंधे थे। पुलिस को लूटपाट के इरादे से हत्या की आशंका है और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जांच भी शुरू कर दी है। वहीं महिला कुछ समय पहले यहाँ रहने आई थी और अकेले रहती थी। इससे पहले बिलासपुर में भी झारखंड की महिला की हत्या कर शव को सेप्टिक टैंक में छिपाने का मामला सामने आया था। दोनों घटनाओं के बाद पुलिस जाँच तेज कर दी गई है। मंडी के अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव में इस बार सांस्कृतिक परेड पहले से ज्यादा भव्य होगी। 20 फरवरी को इंदिरा मार्केट और सैरीमंच क्षेत्र में 10 से ज्यादा देशों सहित कुल 30 से अधिक सांस्कृतिक दल अपनी परंपराएं पेश करेंगे। अमेरिका, फ्रांस, रूस, नेपाल, भूटान और श्रीलंका समेत कई देशों के कलाकार लोक नृत्य और संगीत की झलक दिखाएंगे। वहीं हिमाचल के जिलों के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों के दल भी इसमें हिस्सा लेंगे। कैबिनेट मीटिंग होने से पहले ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली रवाना हो गए हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिलने का समय भी मांगा है। साथ ही वे कांग्रेस हाईकमान की संगठन विस्तार बैठक में भी शामिल होंगे। वहीं रवाना होने से पहले सीएम ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि वे राजनीति छोड़कर प्रदेश हित में केंद्र से बात करें। हिमाचल में सरकार आम जनता की सब्सिडी और भर्तियां रोक रही है, लेकिन मंत्री विधायकों के वेतन भत्ते 24% बढ़ गए हैं। विधायक 2.5 से 3 लाख, मंत्री लगभग 3 लाख और मुख्यमंत्री 3.25 लाख पर आ गई है। निगम बोर्ड अध्यक्षों का मानदेय 1.25 लाख, मासिक गाड़ी और अन्य सुविधाएं सहित है। कई सलाहकारों को कैबिनेट रैंक देकर मंत्रियों जैसी सुविधाएं दी गई है। वहीं आर्थिक सख्ती आम लोगों पर और खर्च सियासी पदों पर, यही दोहरा मापदंड अब चर्चा का विषय बन गया है। मैक्लोडगंज में बिना वैध दस्तावेजों के पकड़े गए चीनी नागरिक के मामले में पुलिस ने शिकंजा कसा है। स्थानीय मकान मालिक के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसने करीब 130 दिन तक उसे अपने घर में ठहराया था बिना किसी FRRO पंजीकरण करवाए। वहीं आरोपी लॉवेनियन 2 फरवरी को गिरफ्तार हुआ था और 19 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में है। वहीं मोबाइल और लैपटॉप की फॉरेंसिक जाँच में फिलहाल कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया है, जिसमें ओबीसी आयोग का मुख्यालय शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने पर रोक लगाई गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि मुख्यालय स्थानांतरण करना सरकार का नीतिगत निर्णय है और न्यायपालिका को इसमें न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए। अदालत ने राज्य सरकार को धर्मशाला या किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर मुख्यालय स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता दे दी है, जबकि यह अंतिम निर्णय लंबित कार्रवाई पर निर्भर रहेगा। हिमाचल प्रदेश में घाटे में चल रहे निगम और बोर्डों की मुश्किलें बढ़ गई है। परिवहन निगम, बिजली बोर्ड और पर्यटन विकास निगम समेत कई संस्थान करोड़ों के घाटे में है और कर्मचारियों के वेतन तक देने में परेशानी झेल रही है। इस बार बजट में सरकारी ग्रांट मिलने की संभावना बेहद कम है। ऐसे में इन्हें अब खुद अपनी आय के साधन जुटाने होंगे। कुल मिलाकर प्रदेश के निगम बोर्ड लगभग 7,000 करोड़ के नुकसान में चल रही है, जबकि सरकार इनके विलय का सुझाव भी दे चुकी है। दहेज प्रताड़ना के एक पुराने मामले में अदालत ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि हर वैवाहिक विवाद को दहेज उत्पीड़न नहीं माना जा सकता जब तक अवैध दहेज मांग से जुड़ी ठोस क्रूरता साबित न हो। दरअसल ये मामला पांवटा साहिब का है, जहां साल 2014 में शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद ससुराल पक्ष ने दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित किया था। हालांकि सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता महिला दहेज मांग की स्पष्ट जानकारी और मारपीट के मेडिकल सबूत पेश नहीं कर सकी थी। शिमला के जाठिया देवी माउंटेन सिटी प्रोजेक्ट के पहले चरण में हिमुडा 241 बीघा जमीन पर करीब 1,327 करोड़ रुपए से 919 फ्लैट बनाएगा। मंत्री राजेश धर्मानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बद्दी, पछाद और कांगड़ा एयरपोर्ट के पास नई टाउनशिप के लिए शुरुआती 5 करोड़ रुपए भी मंजूर किए गए हैं। साथ ही अलॉटमेंट के 45 दिन के भीतर एकमुश्त भुगतान पर 5% छूट देने का फैसला भी लिया गया है। शिमला के IGMC रिपन और KNH अस्पताल में आज सुबह कई जरूरी टेस्ट नहीं हो पाए क्योंकि कृष्णा लैब के कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिला है और कंपनी पर प्रशासन के करीब 90 करोड़ रुपए बकाया है। कर्मचारियों ने साफ कहा है कि वेतन मिलने तक काम शुरू नहीं होगा, जबकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि कंपनी से बातचीत कर जल्द समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है।